हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। एमएसएस पेस्ट क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज पढ़ेंगे हम जीव विज्ञान पाठ 7 नियंत्रण एवं समन्वय। क्या पढ़ेंगे? नियंत्रण एवं समन्वय का महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टि से 2026 बोर्ड परीक्षा में बहुत ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है। आप सब जानते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर, गलाइटर अथवा घेघा पनपता है। प्रश्न संख्या 2 है, गलाइटर और घेघा पनपता है किसकी कमी से? तो आपको याद है कि आयोडीन की कमी से पनपता है। घेघा रोग आयोडीन की कमी से पनपता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह दी जाती है। ठीक है, आगे चलते हम। प्रश्न संख्या 3, थायरॉक्सिन का स्रावण कहाँ होता है? स्राव होगा, गलती से लिखा गया। थायरॉक्सिन का स्राव कहाँ से होता है? तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन होगा आपका थायराइड से। थायराइड से थायरॉक्सिन स्रावित होता है, आप जानते भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में थैली होती है डायलिसिस, वह क्या है? तो मानव में जो डायलिसिस थैली है वह नेफ्रॉन की थैली होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन की थैली होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ध्यान देंगे, भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। चलिए आगे चलते हम। प्रश्न संख्या 6, क्या लिखा है? कौन सा पादप नियंत्रण फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? फल पकाता कौन है? तो कौन सा हार्मोन जो पादप होता है, पादप नियंत्रण फल बेचने वाले लोग प्रयोग करते हैं। तो पकाता कौन है? तो फल को जौन पकाता है। तो फल को कौन पकाता है? तो याद रखेंगे इथाइनिन। ठीक है, उसका प्रयोग कौन करता है? फल बेचने वाले लोग अपना प्रयोग करते हैं फल को पकाने के लिए। वह संरचना जो उद्दीपक की पहचान कराती है कहलाती है। वह संरचना जो उद्दीपक की पहचान कराती है कहलाती है। प्रश्न संख्या 7, उद्दीपक की पहचान कौन कराती है? तो उत्पन्न की पहचान आपको ग्राही कराती है। ठीक है, उत्पन्न की पहचान कौन कराती है बाबू? ग्राही कराती है। तो चलिए प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि? अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 8 का ध्यान समझिएगा। तो आपका अग्नाशय है, अग्नाशयी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी भी होती है। चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 9, कौन सी अंतःस्रावी वृक्क के दोनों ओर स्थित होते हैं? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि वृक्क के दोनों ओर स्थित होते हैं? तो ध्यान में रखेंगे, ये होता है एड्रीनल। कौन होता है? एड्रीनल। ठीक है, आगे चलेंगे हम। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग है। जीवों में ध्वनि ग्रहण करने के लिए संवेदी अंग कौन है? तो ध्यान रखिएगा, ध्वनि ग्रहण करना है तो श्रवणग्राही, प्रकाश ग्रहण करना है तो प्रकाशग्राही, ग्रहण स्वाद ग्रहण करना है तो ग्रहणग्राही, स्पर्श यानी छुई मुई की तरह जो स्पर्श होता है, स्पर्श को छूने से त्वचा का द्वारा जो स्पर्शन होता है उसको प्राप्त करने के लिए स्पर्शग्राही। समझा गया? तो इसमें कह रहा है ध्वनिग्राही, तो श्रवणग्राही बोलता है। चलिए हम आगे चलते हैं।
11 नंबर प्रश्न, वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, याद रखेंगे अधिवृक्क ग्रंथि। और अभी पीछे पढ़े हैं कौन सा वह स्राव करता है, उसको भी नाम बताइए। अगर यहाँ तक देख लिए हैं तो उसको कमेंट करके बताइए। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, अधिकतम पादप नियंत्रक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं किसके द्वारा? तो आप याद रखेंगे आपका ए भी ऑप्शन होगा बढ़ते तने के अग्रभाग से, और बी होगा बढ़ती जड़ के अग्रभाग से, यानी डी आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी। चलिए आगे चलते हैं। बीज रहित फलों के बनने को कहते हैं। बीज रहित फलों के बनने को क्या कहते हैं? तो आप याद रखेंगे बिना बीज के जो फल बनता है उसे अग्र प्रभाविका कहते हैं। अग्र प्रभाविका क्या कहते हैं? अग्र प्रभाविका। चलिए आगे चलते हैं बाबू। आप पढ़ेंगे अब प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो 4 गो पादप हार्मोन है, याद कर लीजिएगा। तो इसमें पादप हार्मोन कौन है? साइटोकिनिन है। कौन है? साइटोकिनिन है पादप हार्मोन। चलिए 15 नंबर प्रश्न संख्या 17, 16 छूट गया, 17 नंबर आ गया है, कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। 2 तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं या सिनेटिक दरार कहते हैं। याद रखेंगे 2 खाली स्थानों के मध्य के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आने वाला है, संभवतः आएगा ही, ध्यान दे दीजिएगा। मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क काय के लिए उत्तरदायी है बाबू? सोचने के लिए हाँ, हृदय स्पंदन के लिए जी, शरीर के संतुलन बनाने के लिए जी, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन होगा आपका डी होगा। ठीक है, मस्तिष्क सबके लिए उत्तरदायी है। तो चलिए आगे चलते हैं हम। बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीवों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के समन्वय पाए जाते हैं? बहुकोशिकीय जीवों में किस प्रकार के समन्वय पाए जाते हैं? तो आप आंसर याद रखिएगा, रासायनिक समन्वय, तंत्रिका समन्वय, दोनों, रासायनिक भी होता है तंत्रिका, यानी दोनों ही होगा सी, उपयुक्त दोनों, यानी सी ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। तंत्रिकाएं कोशिका कितनी प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार की तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। 3 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ती चाप। प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं बाबू? ध्यान में रखेंगे, प्रतिवर्ती चाप क्या बनते हैं? मेरुरज्जु में, रीढ़ की हड्डी है वहीं प्रतिवर्ती चाप बनते हैं। इससे ही बना है, जो हाथ उठाने का काम कर रहे हैं ना, प्रतिवर्ती चाप के अनुसार कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। शरीर की प्रधान नियंत्रण ग्रंथि किसे कहते हैं? शरीर के प्रधान नियंत्रण ग्रंथि यानी मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? आप लोग को याद है? इसमें से प्रजनन ग्रंथि को नहीं, इसको कहते हैं पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। ठीक है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं प्रधान नियंत्रण ग्रंथि। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम। तेईस नंबर, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है, याद रखिएगा, उसमें कोई नली वली नहीं होता है, नलिका विहीन होती है। ठीक है, बाह्यस्रावी ग्रंथियां नलिका युक्त होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन होती है। चलिए आगे चलते हैं हम। थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियात्मक के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? थायराइड ग्रंथि के अल्प क्रियपता के कारण कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ध्यान में ही रखेंगे बाबू, ई देखिए, अपटुवामनता, अपटू अल्पक्रियता, मिक्सिनिमिडा, माने सभी होगा, इनमें से सभी होगा, मिक्सिडिमा सभी।
26 नंबर प्रश्न देखेंगे हम। अग्नाशय द्वारा निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन, ग्लूकोना, यानी दोनों होता है, सी दोनों होता है, ठीक है, ये दोनों होता है, ठीक है बाबू। तो आगे चलेंगे हम। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? पत्तियां क्यों मुरझा जाती हैं? याद है, पत्तियां मुरझाती हैं एबिसिटिक एसिड द्वारा, एबसिसिक एसिड द्वारा, ठीक है, पत्तियां मुरझाती हैं। 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। स्रावित होने वाले हार्मोन का समय और मात्रा किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? यानी हार्मोन का नियंत्रण किस क्रिया विधि द्वारा की जाती है? ध्यान में रखेंगे, किस क्रिया विधि द्वारा नियंत्रित की जाती है? पुनर्भ्रमण द्वारा फिर नियंत्रित की जाती है। चलिए आगे चलते हैं हम। जल का अधोगामी वृद्धि है। जल का अधोगामी वृद्धि कौन है? तो आप याद रखेंगे गुरुत्वानुवर्तन। कौन है? गुरुत्वानुवर्तन। काहे कि जल पृथ्वी की ओर जा रहा है, आप ताना उसके विपरीत है, ठीक है, तो प्रकाश की ओर जा रहा है तो प्रकाश अनुवर्तन है, ठीक है। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क, याद रखेंगे 30 नंबर प्रश्न। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है, इंपॉर्टेंट है, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। 30 का सी याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 31 का, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। 31, निम्नलिखित में कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है? वमन तो अनैच्छिक क्रिया है, लार लाना भी, हृदय धड़कना भी, ई नहीं है। चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। मन के है, इच्छा के अनुसार चबाओगे, नहीं तो नहीं चबाओगे भाई। चलिए आगे चलते हैं हम। ऑब्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? ऑब्टू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सोडियम। क्या? सोडियम आवश्यक है, ठीक है, इनमें से सभी नहीं होगा, सोडियम आवश्यक है, ठीक है बाबू। चलिए 33, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन को अनुरक्षण करता है? शरीर का कौन सा भाग? एम भी भैया प्रश्न संख्या 33, तो याद रखेंगे अनुमस्तिष्क। कौन रखता है बाबू? अनुमस्तिष्क। पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है। पादप हार्मोन साइटोकिनिन काहे के लिए सहायक है? तो परोह के अग्रभाग की लंबाई के वृद्धि के लिए। चलिए आगे चलते हैं। पैंतीस नंबर देखेंगे। अनुकुंचन गति कौन से पौधे को प्रमाणित की जाती है? अनुकुंचन गति किस पौधे को प्रमाणित की जाती है? तो छुई मुई। छुई मुई के नाम सुने हैं? लजौनी, यही है छुई मुई, ठीक है। आगे चलिएगा। वृक्क किस तंत्रिका का भाग है? तो वृक्क काय के लिए है? तो उत्सर्जन तंत्र का है। क्या है? उत्सर्जन तंत्र का है, ठीक है। आगे चलेंगे हम। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? 37 प्रश्न। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होगा? तो याद रहेगा आपको, मधुमेह रोग होगा। कौन सी होगा? मधुमेह रोग होगा, ठीक है, मधुमेह रोग होगा। खोपड़ी के अग्रभाग सिरे के स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्र सिरे पर स्थित न्यूरॉन को शरीर के विभिन्न भागों से प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त? तो आपको संकेत प्राप्त होता है। खोपड़ी के अग्रभाग से स्थित न्यूरॉन को संकेत प्राप्त होता है, ठीक है।
तो संकेत प्राप्त होता है, ध्यान में रखेंगे। अपटू बहुत तंग कर रहा है, अपटू ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए आवश्यक है। तो अपटू ग्रंथि को बनाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले भी बताया है कि आयोडीन की आवश्यक है। क्या आयोडीन की आवश्यक है। लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? लीडिंग कोशिका कहाँ मिलती है? याद रखेंगे 40 नंबर प्रश्न। लीडिंग कोशिका वृषण में मिलती है, याद रखेंगे। नया थोड़ा है तो लीडिंग कोशिका आगे लिखेंगे। आगे देखिए 41 नंबर, ऑक्सिन पादप हार्मोन पौधे के किस क्रिया में सहायक होता है? ऑक्सिन किसके लिए सहायक है? तो याद रखेंगे ऑक्सिन सहायक है वृद्धि के लिए। किसके लिए? सबसे इंपॉर्टेंट वृद्धि के लिए, ठीक है। चलिए, तंत्रिका तंत्र का भाग है। तंत्रिका तंत्र का 42 नंबर देखिएगा। तंत्रिका तंत्र का क्या भाग है बाबू? तंत्रिका तंत्र का इसमें मस्तिष्क भाग है, रीढ़ भाग है, रज्जु है, डी, इनमें से सभी डी है, सभी है, ठीक है। 42 का डी। आगे चलेंगे हम 43, एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। तो आप लोग सुने होंगे, जरूर सुने होंगे। 43 का ध्यान देंगे आप कि कहाँ से होता है। एंजियोस्ट्रोन, एट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एवं रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है तो अंडाशय से होता है। किससे होता है? अंडाशय से। ये स्त्री हार्मोन है, रिलैक्सिन नहीं रहता तो हम सोचते। तो देखिए ना, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन है तो अंडाशय है, यानी स्त्री से, स्त्री का अंडाशय से स्रावित होता है। चलिए, इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? इनमें से कौन मादा जनन हार्मोन है? तो ध्यान देंगे, देखिए ना, प्रोजेस्टेरोन, अभी बोले एजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोन, 2 हो गया तो ये तो है, डी होगा। एस्ट्रोलियन ये भी है मादा। कुछ जानवर जुगाली करते हैं, क्यों? जानवर जुगाली क्यों करते हैं जानते हैं? भोजन के पाचन के लिए। जैसे जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उसको पचाने के लिए ही जुगाली करते हैं, ठीक है। ये तो बात छोटी है, आप लोग जानते हैं। रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन के द्वारा बनते हैं? 46 नंबर, तो रुधिर दाब और हृदय स्पंदन प्रोजेस्टेरोन से नहीं, एस्ट्रोल से नहीं, ई होता है, एड्रीनल से एड्रीनलिन से बनते हैं, ठीक है। एड्रीनलिन से बनते हैं। चलिए, हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर में विभिन्न जैविक कार्यों का नियंत्रण किससे होता है? तो ध्यान देंगे आपका तंत्रिका और रसायनों द्वारा। तंत्रिका तंत्र और रसायनों द्वारा। एब्सिटिक एसिड किस प्रकार का रसायन है? एब्सिटिक एसिड किस प्रकार का रसायन है? तो किस प्रकार का रसायन है बाबू? वृद्धि रोधक रसायन है। एसिड है तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। चलिए, बीज रहित पौधे को उत्पादन में ये सहायक होते हैं। बीज रहित पौधे में के उत्पादन में कौन सहायक होते हैं? तो आप लोग को याद रहना चाहिए, ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों। ऑक्सीजन एवं जिब्रेलिन दोनों जो हैं बीज रहित पौधे को उत्पादन में सहायक होते हैं। 50 है, इनमें कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होता है? इनमें फल पकाने के लिए कौन उपयोग होता है? पीछे पहले पढ़े थे आप लोग, देखिएगा। तो इनमें फल पकाता है कौन? जिब्रेलिन जो फल पकाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वाचिंग। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।